दो किस्म के होते हैं, रफ हाँ एंडोप्लाज्मिक होते हैं और वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। वही पढ़ना है हमने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो किस्म के आपको पहले ही पता है, दो किस्म के होते हैं। इसका नाम है ई आर, हम ई आर से इसको शो करेंगे, ठीक है बेटी। अच्छा। एक है रफ, रफ ई आर, ठीक है, और दूसरा है ई आर। एक रफ क्यों है, एक स्मूथ है, बताइए जरा, क्या याद आ रहा है आपको इसको देखकर। एक हम्म, रफ है और एक स्मूथ है, ऐसा क्यों? हम्म, रफ जो होता है ना बेटी, उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं बेटी। क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम होने की वजह से वो हो गया है रफ, हम्म, क्योंकि उसकी सरफेस पर राइबोसोम जब आ जाएंगे तो रफ हो जाएगा वो, हम्म, है ना। यस सर। रफ सरफेस वो होती है ना जिस पर छोटे छोटे होते हैं, और स्मूथ वो है जिसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। पहली बात तो ये हो गई हमारे पास। इनमें रफ और स्मूथ कहने की क्या वजह है आयशा? रफ और स्मूथ कहने की ये वजह है कि रफ पर राइबोसोम होते हैं और स्मूथ पर नहीं होते। यस सर। राइबोसोम पढ़ गया। और स्मूथ है बिकॉज नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है बेटी, यस सर। ये इसका हमारे पास सिस्टम आया। अब सर इसका जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं भाई, किस चीज का बना हुआ है राइबोसोम, एंडोरेटिकुलम किस चीज का बना होता है, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी हम, कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहे, दोनों का जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं बेटी, ठीक है। चलिए, जनरल स्ट्रक्चर में क्या है, पहली बात, ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, इनकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये कवर्ड है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। जैसे न्यूक्लियस का पढ़ा था ना हमने, डबल मेम्ब्रेन, तो यस बेटी ये सर। कैसे है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। सबसे पहली बात तो ये है जो कि याद रखनी है आपने, इनमें एक ही मेम्ब्रेन होती है, पहली बात। लेकिन उस मेम्ब्रेन का है यूं कि उसमें एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है, कॉल्ड, उन फ्लूइड फील्ड स्पेस का नाम है सिस्टर्नी। क्या नाम है बेटे? मैं बनाकर दिखाता हूँ, सिस्टर्नी। पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, और उस मेम्ब्रेन में कुछ फ्लूइड सा भरा हुआ होता है, और उस फ्लूइड भरे हुई चीज का नाम है सिस्टर्न, ठीक है, सिस्टर्न। यस, सर जेली लाइक सब्सटेंस होता है या वाटरी होता जी है? जी जी, जेली लाइक, वाटरी और जेली दोनों टाइप का हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। ये बनाते क्या, देखिए बनाकर देखेंगे तो फिर ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं एक मेम्ब्रेन बना रहा हूँ ऐसे, और वो मेम्ब्रेन ना कुछ इस तरह की बनी हुई है, ये ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोप में भी नजर आता है, और आपको इसी तरह का मे बी ड्रॉ भी करना पड़े, ठीक है। देखिए, मैं मेम्ब्रेन है ये जो मैं कुछ भी नहीं बना रहा, मैं तो मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं बना रहा भाई, कोई मुश्किल नहीं है। बस मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, एक कॉन्टिन्यूअस से चैनल की तरह की मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? जी जी, और ये इस तरह के सैक से मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है, ये जो बनाया मैंने। देखिए बेटी, इसके अंदर एक फ्लूइड है, क्या है इसके अंदर? वेट। ऐसे करके ये है क्या, ये क्या है? मेम्ब्रेन है, और क्या है? मेम्ब्रेन से ऐसी ऐसी चीज बनती है और जिसके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सिंगल मेम्ब्रेन, वही फोल्ड हुई हुई है, सिंगल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ नेटवर्क, अ नेटवर्क, सिंगल मेम्ब्रेन है और वो एक नेटवर्क बना रही है, ठीक है। और इसी नेटवर्क का नाम ना बेटी रेटिकुलम होता है। रेटिकुलम किसको कहते हैं? एक नेटवर्क को, मेम्ब्रेन के नेटवर्क को रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है।
और ये इसका नाम क्या है बेटी, इसका नाम क्या है, सिस्टर्नी। ये जो बनी हुई है ना ऐसे करके मेम्ब्रेन सी, खास किस्म की मेम्ब्रेन, इसका नाम सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी। यानी मेम्ब्रेन को कह रहे हैं या जो फ्लूइड का नाम है? नहीं 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 नहीं, सिस्टर्नी वो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर फ्लूइड है। ओके। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन एक खास तरीके से बनी है ना, इसका नाम सिस्टर्नी है। मेम्ब्रेन की मुख्तलिफ शक्लें हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। कभी मेम्ब्रेन ऐसे गोल गोल सी होती है, जो आपने अब तक पढ़ रखा है कि सेल की ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, यस। नॉर्मल सी मेम्ब्रेन हो गई। कभी कभी ये मेम्ब्रेन इस तरह की शक्ल में आ जाएगी, और कभी तरह किसी और शक्ल में चली जाएगी। कभी कभी आपको ना मेम्ब्रेन को यूं पढ़ना पड़ेगा, वो A2 लेवल में ना, ऐसे 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 भी पढ़ना पड़ेगा। ये इस तरह की मेम्ब्रेन को पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी मेम्ब्रेन ऐसी होती है। जरूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन ऐसी गोल गोल ही होती है। समझ रही है बात, गोल गोल जो होती है ना, उसका नाम तो सिंपल सेल मेम्ब्रेन है। जब ये इस तरह की हो जाती है तो इसका नाम टी ट्यूब्यूल हो जाता है, टी ट्यूब्यूल। और जब ये इस तरह की हो जाती है तो इसका नाम सिस्टर्नी हो जाता है। और जब ये मेम्ब्रेन ना बेटी ऐसे ऐसे करने लग जाती है, ऐसे ऐसे, तो इसका नाम क्रिस्टी हो जाता है, क्रिस्टी। तो बताने का आपको सिर्फ यही मतलब है कि है वो मेम्ब्रेन ही, लेकिन मेम्ब्रेन मुख्तलिफ शक्लों में होती है। कभी वो ऐसी होती है जैसे सिस्टर्नी होते हैं, ये जो आपके सामने नेटवर्क बनाया मैंने। कभी कभी वो मेम्ब्रेन ऐसे टी की तरह बनती है तो टी ट्यूब्यूल। कभी कभी ये मेम्ब्रेन ऐसे बन जाती है तो इसका नाम क्रिस्टी हो जाता है, क्रिस्टी। और कभी कभी ये मेम्ब्रेन बेटी ऐसे होने लग जाती, ऐसे होती है। मेरी बात को समझे यस बेटी, सर। समझ आई? यस सर। कभी कभी ये मेम्ब्रेन कैसे ऐसे होने लग जाती है, ऐसे ऐसे। तो अब की दफा इसका नाम बेटे कुछ और हो जाएगा। ठीक है, मेम्ब्रेन की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ठीक है, तो क्रिस्टी इज नथिंग बट अ मेम्ब्रेन अरेंजमेंट। हाँ, ये मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। बात की समझ आई? यस। तो ये इसका सिंगल मेम्ब्रेन कैसे अपने आप को बनाती है, ऐसे बनाती है जैसे आपके सामने ये नेटवर्क सा बनाया है। ठीक है, और इस नेटवर्क के अंदर वो जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, और उस फ्लूइड का नाम है स्टोनी। सिस्टर। बस नहीं नहीं, फ्लूइड, फ्लूइड, बस फ्लूइड है उसका नाम। वो आपने याद नहीं रखना, बस उसका नाम फ्लूइड है। हाँ, जो मेम्ब्रेन ऐसी बनती है, ऐसे करके जो मेम्ब्रेन बनती है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सिस्टोनी। सिस्टर्नी। इसको मेम्ब्रेन नहीं कह सकते भाई, कैसे कहूं? मेम्ब्रेन तो फिर बहुत सारे, इसको भी क्या मेम्ब्रेन कह दिया, इसको भी मेम्ब्रेन कह दिया, हर तरह की हो गई। लेकिन ये जो एक्स टाइप की खास किस्म की मेम्ब्रेन की शक्ल बनती है, इसका नाम सिस्टर। कोई मसला? नो सर। शाबाश। अब जरा हम देखते हैं रफ एंडोग्लोमेरुलर रेटिकुलम जो होता है, या अगर हमें पूरे रेटिकुलम का क्या मतलब है, नेटवर्क। अब ये जो रेटिकुलम होता है ना, ये न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ जुड़ा होता है? न्यूक्लियस के साथ। अब देखें जी, यहाँ पर मैं एक बात लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, और काफी अहम बात है, हमने कहा फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीएस राइबोसोम इज अटैच्ड। राइबोसोम की कौन सी टाइप जुड़ी हुई होती है बेटे? एटीएस। मैं बताऊंगा कि एटीएस राइबोसोम का मतलब क्या है। कुछ राइबोसोम 60S होते हैं, 70S होते हैं, 48 टाइप ऑफ राइबोसोम है। समझ नहीं बात आप? देखिए, कुछ राइबोसोम ना 70S के होते हैं, कुछ 40S के होते हैं, कुछ 80S के होते हैं, कुछ 50S के भी होते हैं। लेकिन रफ एंडोग्लोमेरुलर के साथ जो राइबोसोम है वो कौन सी टाइप का जुड़ा हुआ है बेटी? एटीएस बस, राइबोसोम। यही याद रखना है आपने। उस राइबोसोम का जो यूनिट है वो एटीएस है, बस। ठीक है, यस। ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, या उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है बेटी? क्रिस्टी, सिस्टर्नी। सिस्टोनी। ये बात समझ आई? पढ़ के देखें जरा, ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर।